अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तशवीश का इजहार किया कि मुल्क में वक्फे से पेश आ रहे तशद्दुद के वाक़यात से सेक्युलरिज्म की साख मुतासिर हो रही है। हैदराबाद के एक होटल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से इफ्तिताही खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले तबकात को तालीम, सेहत और रोजगार की सिक्योरिटी फराहम करते हुए मरदमशुमारी के अमल को फौरी शुरू करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क को अंदरूनी तौर पर कई चैलेंजेस का सामना है। मुल्क के अंदर पेश आ रहे तशद्दुद के वाक़यात से मुल्क की तरक्की और सेक्युलरिज्म की साख मुतासिर हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन वाक़यात के लिए बीजेपी को मरूद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि बीजेपी इस पर आग लगाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना है। महंगाई, बेरोजगारी और अदम मसावत, किसानों और मजदूरों के मसाइल को हल करने में नरेंद्र मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। चीन के कब्जों के मामले में तसाहली मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई है। मणिपुर में जारी तशद्दुद के वाक़यात का मुल्क खामोशी से जायजा ले रहा है। वहां की आग को हरियाणा के नोह तक फैलाने के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। इस तरह के वाक़यात असरी और तरक्की याफ्ता सेकुलर मुल्क की साख को मुतासिर कर सकते हैं। ऐसे हालात में बरसर इक़्तिदार जमात फिरका परस्त तंजीमें मीडिया का एक गोशा आग में तेल डालने का काम कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क के मसाइल पर अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद में शामिल 27 जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई हैं, जिसने 3 कामयाब इजलास मुनक़िद करते हुए मुखालिफ अवाम पॉलिसियों को अपनाने वाली बीजेपी हुकूमत का सामना करने की तैयारी कर ली है, जिससे बीजेपी हुकूमत परेशान है और अपोजिशन जमातों से मुखासमत निकालने की कोशिश में लगी है, जिसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। कांग्रेस सदर ने कहा कि अनकरीब शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास पर हुक्मरान जमात के मकासद के सिलसिले में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अहम अपोजिशन जमात की हैसियत से अपना रोल अदा करेगी। खड़गे ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और अमेरिका जैसे तमाम प्रोग्राम्स नाकाम हो गए हैं। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। क़ब्ल आज दोपहर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का शमशाबाद एयरपोर्ट पर तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन बशमूल PCC सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, इंचार्ज कांग्रेस उमूर मानिक और ठाकरे, साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरों ने उनका इस्तकबाल किया। बाद वो एयरपोर्ट से ताज कृष्णा होटल पहुंचे, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। ताज कृष्णा होटल में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के कबायली अफराद ने अपने रिवायती अंदाज में मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस रुकन असेंबली सी तक का भी कबायलियों के साथ रक़्स करती हुई देखी गई। The third is the security challenges. I've already mentioned the security challenge in Manipur, the security challenge in Jammu and Kashmir, and add to that the Chinese challenge on our northern borders. The Chinese are standing firm in their position despite numerous talks at officers level, commanders level, foreign ministers level, and maybe even the Prime Minister and the head of government in China's level. The Chinese have not retreated an inch. What happened to the brave words, status quo ante? Nobody even speaks about the status quo ante. Remember the first few days, India's demand was status quo ante. Now, does anyone speak about the status quo ante?
On the contrary, the status quo is being changed every day, every month. कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 3 और प्रस्ताव पारित हुए हैं। अभी तो ये मेन प्रस्ताव पर चर्चा चल रहा है, पर इस बीच 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। पहला शोक प्रस्ताव था केरला के पूर्व मुख्यमंत्री उमन चंडी जी के देहांत पर। दूसरा शोक प्रस्ताव था मणिपुर में जो हिंसा हुई है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, 200 या 300 लोग मारे भी गए हैं और अभी भी हिंसा चल रहा है अलग अलग जिले में, मणिपुर में। उस पर एक शोक प्रस्ताव पारित हुआ है। और तीसरा प्रस्ताव शोक प्रस्ताव है जो हिमाचल प्रदेश में आपदा के वजह से लोगों की जान गए हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। और इस प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ओर से कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जो आपदा हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ा है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि जो सहायता सरकार से मिलना है वो सब सही पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अब तक नहीं मिला है, पर हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मांग है कि ये नेशनल डिजास्टर, ये नेचुरल डिजास्टर तो है पर ये नेशनल डिजास्टर भी है, ये प्राकृतिक आपदा है पर ये राष्ट्रीय आपदा है, ताकि केंद्र सरकार की ओर से जो राहत और सहायता मिलनी चाहिए हिमाचल प्रदेश को वो पर्याप्त मात्रा में मिले। कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 3 और प्रस्ताव पारित हुए हैं। अभी तो ये मेन प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने आज तेलंगाना में हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति को गुज़िश्ता 9 साल के दौरान तेलंगाना में स्कैम्स पर मबाहिस का चैलेंज किया। रुकने कांग्रेस वर्किंग कमेटी पवन खेड़ा ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का करप्ट वर्किंग कमेटी के तौर पर तकाबुल करते हुए हैदराबाद में बीआरएस की जानिब से आवेज़ां करदा पोस्टर्स पर तबसरा करते हुए ये रद्दमल जाहिर किया। कांग्रेस लीडर ने CWC इजलास के मौके पर प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि देखिए कौन बात कर रहा है। कल ही हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिली थी कि चीफ मिनिस्टर की दफ्तर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दोबारा तलब किया। हम जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आप सबका इस ऐतिहासिक CWC की बैठक जो हैदराबाद में हो रही है, हैदराबाद में आप सबका स्वागत है। ये बड़ी ऐतिहासिक बैठक इसलिए है कि 5 राज्यों में असेंबली चुनाव होने हैं, उसके कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। फॉर द लास्ट 1 year you've seen that the Congress party has been literally on the roads of this country, taking up issues of the people, addressing the issues of the people, talking about issues which unfortunately do not find to be in the mainstream of our narrative anymore for the last 9 years. पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी इस देश की सड़कों पर है, गलियों में है, ऐसे मुद्दे उठा रही है, ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रही है जिन मुद्दों को आजकल विमर्श में, संवाद में स्थान नहीं मिलता। पिछले 9 साल से वो मुद्दे अपना स्थान ढूंढ रहे थे। पिछले 1 साल में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हुई जो किसी और पार्टी में ऐसी उपलब्धि नहीं हो सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। हमारी पार्टी के भीतर चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष चुने गए। ये एक मील का पत्थर है पार्टी के अंदर लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। ये उदाहरण हमने पूरे देश में हर राजनीतिक पार्टी के सामने रखा है। आज कुछ घंटों बाद जब हम कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बैठेंगे तो खुले मन से जिसको जो चर्चा करनी है, जिसको जो सुझाव देना है, जिसको जो अपनी बात और अपना मंतव्य रखना है वो रख पाएंगे। ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र है। इस तरीके से इस पार्टी की धमनियों में भारत राष्ट्र समिति के सीनियर लीडर और रुकने काउंसिल दासजू श्रावण ने हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 2 रोजा इजलास के पस मंजर में इस कमेटी के अरकान को एक खुला मकतूब जारी करते हुए उनसे कहा कि वो सियासी सयाह के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से ये महसूस करें कि गुज़िश्ता 9.5 साल के दौरान
तेलंगाना में मुख्तलिफ महाजों पर किस तरह तरक्की हासिल की है। दासद श्रावण ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान के साथ कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मकतूब रवाना करते हुए उनका हैदराबाद में खैर मकदम किया और याद दिलाया कि साबिक में कांग्रेस के दौर में हैदराबाद में फिरकावाराना फसादात हुआ करते थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस शहर को आलमी मरकज में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की कोशिशों की वजह से तेलंगाना ने न सिर्फ मुख्तलिफ महाजों पर तरक्की हासिल की बल्कि दूसरी रियासतें बशमूल कांग्रेस हुक्मरानी वाली रियासतें भी तेलंगाना की तकलीद कर रही हैं। उन्होंने इस खुसूस में सुपरस्टार रजनीकांत और फॉक्सकॉन कंपनी के सरबराह योंग लिव के तासुरात भी बयान किए, जो शहर में आलमी मियार की सहूलतों से बेइंतहा मुतासिर हैं। शहर हैदराबाद जहां पर आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 2 रोजा इजलास का आगाज हुआ, इसमें अनोखे किस्म के पोस्टर्स लगाए गए जो मरकजी तवज्जो बने हुए हैं। रियासती दारुल हुकूमत के अहम चौराहों पर पोस्टर्स लगाए गए थे जिसमें लिखा गया था कि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं बल्कि करप्ट वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम 24 अरकान की तस्वीर लगाते हुए उनकी तस्वीर के नीचे घोटालों के नाम लिखे गए, साथ ही नीचे घपला करने वालों से होशियार रहे ऐसा लिखा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने अमंगल में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के काफिले को रोकने की कोशिश की। सीएम पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पंप हाउस का इफ्तिताह करने जा रहे थे। इस मौके पर पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बीजेवाईएम कारकुनों को हिरासत में ले लिया। साबिक वजीर व रियासत की हुक्मरान जमात BRS के सीनियर लीडर तुम्बरा नागेश्वर राव ने BRS से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही घंटों में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा वजीर आला और BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव को रवाना किया। उन्होंने एक सतरी मकतूब में लिखा कि वो पार्टी से अपना इस्तीफा पेश कर रहे हैं और इन तमाम वर्षों में ताउन के लिए KCR का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नागेश्वर राव खम्मम जिले के पालेरू हल्के से पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद थे, ताहम उनके बजाय वज़ीर आला ने 115 पार्टी उम्मीदवारों के नाम में उनका नाम शामिल नहीं किया था। तभी से यह ख्यास आराइयां जारी थी कि वो BRS से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्हें कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। मरकजी हुकूमत 17 सितंबर को रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान के साथ इंजमाम के मौके पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर तेलंगाना आज़ादी का दिन मनाएगी। इस मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कौमी परचम लहराएंगे और मुसल्लह अफ़वाज की सलामी लेंगे। रियासती हुकूमत उस दिन सरकारी तौर पर यौम तेलंगाना कौमी यकजहती मना रही है। इस मौके पर वज़ीर आला तेलंगाना KCR कौमी परचम लहराएंगे। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन राजभवन में खुसूसी तकरीब में कौमी परचम लहराएंगी। वज़रा और कलेक्टर्स अजला में मुनक़िद होने वाले खुसूसी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के तेलंगाना दौरे के पेश नज़र हैदराबाद में उनके खिलाफ बैनर्स लगाए गए। इस बैनर में पूछा गया कि यौम इंज़माम के मौके पर क्या तेलंगाना के लिए फंड्स का ऐलान किया जाएगा। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड की बाउंड्री वॉल के पास ये बड़े बैनर्स लगाए गए। वाज़ेह रहे कि यौम इंज़माम के मौके पर इतवार को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़िद जलसे आम से अमित शाह खिताब करने वाले हैं। साथ ही बैनर में पूछा गया कि गोवा के लिए 300 करोड़ का ऐलान किया गया, क्या तेलंगाना के लिए भी ऐसा ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज 2 मुत्तहिदा अजला महबूबनगर और रंगारेड्डी में पीने के पानी और आबपाशी की जरूरियात की तकमील के लिए तामीर किए जाने वाले पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के एक पंप हाउस का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया।
चीफ मिनिस्टर ने महबूबनगर जिले के नावलापुर पंप हाउस में नस्ब करदा 145 मेगावाट गुंजाइश वाले मोटर को ऑन करते हुए पानी को बालाई हिस्से में मुंतकिल करने के कामों का रस्मी तौर पर आगाज किया। बादशाह अंजनी गिरी जखीरे आपके पास दरिया कृष्णा के पानी का मुशाहिदा करते हुए वहां खुसूसी पूजा की। लक्ष्मीर्निहिताधिवाजे प्रणो देवी सरस्वती वाजे भ्रवाजनेवते धीनाम वित्त्यवतो काले वर्षतो पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभयतो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु वन्तु शरदाः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु भद्रेशा लक्ष्मीर्निहिताधिवाजे। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत वाली रियासतों में मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो बीजेपी हुक्मरान वाली रियासतों में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वाकिफियत रखें। हफ्ते को पटनचेरू में माइनॉरिटी बंधु और बीसी बंधु स्कीमात के चेक्स की तकसीम के बाद मुनक़दा तकरीब को मुखातिब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क भर में अक़लियतों के लिए तेलंगाना एक इंतहाई पुरअमन रियासत है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों में अक़लियतों की बहबूद और तरक्की को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। मेरा भारत में तस्वीर नहीं है, सिर्फ तेलंगाना का केसीआर साहब ने लाया है। आज जो 1 लाख रुपया मिल रहा, बैंक में जाना में गारंटी का नहीं है या किसी को साइन करने का नहीं है, सीधा 1 लाख रुपया चेक आपके खाते में देके कुछ काम करो, जीने के लिए कुछ मेहनत करके जिए देके 1 लाख रुपया सीएम साहब ने दे रहे। ऐसा कोई भी इसके पहले सोचना चाहिए। राजा के कांग्रेस वाले हो दो क्या करे तुम 7 साल में बोल के पूछो कांग्रेस वाले। 7 साल में क्या गरीबी बढ़ाए, गरीबी बढ़ाए, गरीबी कम नहीं हुआ, गरीबी बढ़ाए कांग्रेस पार्टी ने। आज केसीआर सामने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा आप समझने के लिए 1-2 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। देश में क्या हो रहा आप समझ लेना। आज ऐसे ही अच्छा गंगा तहसील जीना है, कोई गड़बड़ नहीं लेना बोले तो केसीआर साहब के लिए दुआ करिए, फिर केसीआर साहब को जिताइए आप लोग। आज कर्नाटका में कांग्रेस हुकूमत है, वहां पर कितने मुसलमान है? 90 लाख मुसलमान है, वहां का बजट है 2100 करोड़। महाराष्ट्र में 1,40,00,000 मुसलमान की आवाम है, वहां के बजट है 660 करोड़ रुपया। पश्चिम बंगाल में जहां पर ममता दीदी है, वहां पर 1 करोड़ 2,50,00,000 मुसलमान है, वहां का बजट है 2100 करोड़। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी राज्य है, वहां है अपने मुसलमान 4 करोड़ आवाम है, वहां का बजट है 1700 करोड़। तेलंगाना का मुसलमान आवाम है। महाराष्ट्र में रियल स्टेट तंजीमों के 250 नुमाइंदों का एक वफद हैदराबाद शहर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ तेलंगाना की तरफ से की गई पेशरफ्त का मुताला करने के लिए हैदराबाद के 3 रोज़ा दौरे पर है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने टी हब में वफद से मुलाकात की और हैदराबाद को एक आलमी शहर में तब्दील करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की तरफ से पिछले 10 सालों में उठाए गए प्रोग्रामों के बारे में
तफसीली प्रेजेंटेशन दिया। वजीर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तमाम शोबों में तेलंगाना की नुमाया पेशरफ्त पर रोशनी डाली। उन्होंने हैदराबाद के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ते हुए रियल एस्टेट और मुसलसिल तरक्की पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र के वफद से खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के लोगों के दरमियान मजबूत रिश्ते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत से अजला तेलंगाना के साथ तारीखी और सकाफती ताल्लुकात रखते हैं और माजी में हैदराबाद रियासत का हिस्सा थे। आपको तो पता है, हिंदुस्तान में 1947 के बाद कई सारे राज्य बने, कई सारे नए स्टेट बने। तेलंगाना राज्य की जो डिमांड है वो बहुत पहले से, मतलब 50-60 साल से चलते आ रही है। We've been fighting, we've been struggling, for the creation of a separate state for Telangana for the last 50-60 plus years. In 2001, under the leadership of our current Chief Minister, Shri KCR Garu, he had launched his own party called as the Telangana Rashtra Samiti, and he started again, when at the age of 47, he started another battle for the statehood for Telangana. From 2001 until 14, he struggled really hard. He convinced the national political system, including parties, national parties, regional parties, etc., etc. He was able to gather the support of the people of Telangana and eventually led this movement for 14 years, despite many ups and downs. And eventually in 2014, Parliament has passed the bill, and eventually the state of Telangana came into existence on the 2nd of June 2014. But जब 2014 में तेलंगाना राज्य बनी थी, एक बार आपको यहाँ की हालात भी बता दूं। जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा, तब उससे पहले अगर आपका कोई हैदराबाद आना जाना होता था तो आपने शायद देखा होगा कि लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे, शंकाएं थी कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद क्या हुआ। ये जो लड़ाई चल रही है अलग राज्य की, इसको लेके फायदा होगा या नुकसान होगा, हैदराबाद जैसे शहर का क्या होगा, इसको लेके बहुत सारे शंकाएं थी। आपको एक बात बताते हैं, क्योंकि आप सभी लोग कंस्ट्रक्शन से हो, रियल एस्टेट से हो, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से हो। महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था बहुत साल पहले कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। हाँ, ये बात सही है कि ज्यादातर भारतीय आज विलेजेस में रहते हैं, 70% से ज्यादा विलेजेस में रहते हैं। बट ये भी बात सही है कि इंडिया इज एक्चुअली रन बाय इट्स सिटीज एंड टाउन्स। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अगर आप तेलंगाना देखेंगे, हमारी अगर पूरा जियोग्राफी अगर आप देखेंगे, द एंटायर जियोग्राफी, द एंटायर एरिया ऑफ तेलंगाना, वी आर जियोग्राफिकली द साइज ऑफ साउथ कोरिया। मजलिस उलमाए दक्कन की सरबराही में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ऐलान किया गया कि आज रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। कल यानी 17 सितंबर बरोज इतवार यकुम रबीउल अव्वल और 28 सितंबर बरोज जुमेरात को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रुप ने पार्लियामेंट में कहा कि रियासत तेलंगाना गुज़िश्ता 9 साल से फ़िरक़ा वाराना फसादात से पाक है। रियासत तेज़ी के साथ तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने मीडिया को बताया कि तेलंगाना में मुल्क में सबसे ज़्यादा GDP हासिल हो रही है। सदर मजलिस ने कहा कि बरकी कटौती का कोई मसला नहीं है। साबिक़ में कई घंटे बरकी कटौती की जाती थी। वो आज मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कल यानी 17 सितंबर को मजलिस की जानिब से इंज़िबा में हैदराबाद के मौके पर नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाएगा और एक रैली निकाली जाएगी। हर साल होता रहेगा। दीगर पार्टियों के भी अहम प्रोग्राम है। कल कांग्रेस पार्टी CWC की पब्लिक मीटिंग है, केंद्रीय मंत्री अफसर की पब्लिक मीटिंग है। तो 1-2-2.5 महीने में विधानसभा असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये सब हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने प्रोग्राम्स करती है। तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, अपनी बात लोग रखेंगे, अपनी बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मैं इसका कंडेम करता हूँ और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब पुलवामा हुआ था उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी गर्मी और अपने गुस्से का इजहार किया था।
अब वो बिल्कुल खामोश ठंडे ठंडे बैठ गए हैं। मैंने बताइए आपके ऐसे कैसे होगा? आपने तो बीजेपी ने दावा किया था कि हमने 370 को निकाल दिया, अब सब आतंकवाद खत्म। आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ बताइए आप? एक कर्नल, एक मेजर और एक डीवाईएसपी की मौत हो जाती है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर मारते हैं। अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। फिर गलवान में 20 सिपाही मारे गए, तेलंगाना कर्नल भी उसमें शामिल था, प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते हैं। शमशाबाद के इलाके अहमदनगर में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साला मासूम बच्चा जख्मी हो गया। इसके अलावा मुख्तलिफ वाक़यात में 6 बच्चों के जख्मी होने की इतला है। ये सभी वाक़यात जुमे की शाम अलग अलग इलाकों में शमशाबाद के पेश आए थे। इस 4 साला मासूम बच्चे को नीलूफर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। भाई पूरा वो शमशाबाद में पूरा कुत्तों को कोई देखा भी नहीं। मैं गवर्नमेंट से यही तलब करता हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट से, ये जो है ना कुत्ते जल्द से जल्द जो है ना हटा दिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। शमशाबाद में मैं अहमदनगर बस्ती में रहता हूँ। कितने साल का है बच्चा आपका? बच्चा मेरा 4 साल का है। कितने कुत्ते थे? कुत्ता एक ही था, एक ही कुत्ता था। म्युनिसिपल की रनिंग होती सर, वो लापरवाही बहुत कर दे रहे वहाँ पे। कुत्ते एक बार 2 बार बोल दे रहे, उसके बाद में कोई जो है ना उसको देखने आ रहा भी नहीं। हमारे ताज बाबा काउंसलर है, उनको काउंसलर को बोले उन्हें इमीडिएटली जो है ना फोन करके जो है ना बोल दिए उन्होंने बोलने के। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके की पीवीएनआर पर मिनी वैन बेकाबू हो गई। जराये के मुताबिक पिलर नंबर 148 के करीब ये वैन उलट गई क्योंकि ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया। कबल अज़ीं इस वैन के बेकाबू होने के नतीजे में ये गाड़ी सड़क पर जाने वाली दीगर 5 कारों से टकरा गई। इस हादसे में बाज़ अफराद मामूली जख्मी हो गए और एक्सप्रेस वे पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। इस मौके पर कार के एक मालिक ने कार से उतरकर ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। इसी दौरान दूसरी कार ने उसकी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे की इत्तला के साथ ही वहां पुलिस पहुंची, जिसने ट्रैफिक को काबू में करने के इक़दाम किए। पुराना शहर हैदराबाद के याकूतपुरा शौकत जंग देवड़ी इलाके में एक कॉटन के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाकया कल शब पेश आया, जिसमें गोदाम में रखा सामान और गोदाम की इमारत जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। मकामी अफराद की इत्तला के साथ ही 4 फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता 6 से 8 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले के धवन कौमी शाहराह पर सेलफोन्स के लोड के साथ जाने वाली लॉरी से ये चोरी की गई। इस लॉरी में तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत के सेलफोन्स थे। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने के दौरान उबलापुरम के करीब यह वारदात पेश आई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि चोरी की वारदात के सिलसिले में लॉरी के ड्राइवर का भी हाथ हो सकता है। नागालैंड से ताल्लुक रखने वाली कंपनी के मालिक ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की है। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। एक अनोखे वाक़े में एक खातून ने पड़ोसी खातून की जानिब से उसकी मुर्गियों को हलाक करने की पुलिस से शिकायत की। यह वाक़या तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के गुंडा लक्ष्मी तांडे में पेश आया। पुलिस से की गई शिकायत में उस खातून ने कहा कि वो रोटी रोजी के लिए मुर्गियों को पालती है, ताहम उसकी पड़ोस में रहने वाली खातून की बहू ने उसकी मुर्गियों को हलाक कर दिया। वो हलाक मुर्गियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस से शिकायत की और कहा कि खातून की बहू कबल उसकी बतखों को भी मार चुकी है। उसने कहा कि पड़ोस में रहने वाली खातून की बहू उसको भी हलाक कर सकती है। उसने कहा कि इस मामले को ग्राम पंचायत के इल्म में भी लाया गया, ताहम ग्राम पंचायत ने उस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद वो इंसाफ के लिए पुलिस से रुजू हुई है। बिहार के अरेरिया में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते के रोज कहा कि बिहार की सरहद की सारी दिक्कतों से वो वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाला है और बिहार में आरजेडी और जेडीएस की हुकूमत, माफ कीजिएगा, जेडीयू की हुकूमत ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगी। घोटाले भ्रष्टाचार किए, रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया। कोर्ट में केस चल रहे हैं और नीतीश जी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं देखते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार किया। यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं।
मगर पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले, ये वही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।